उपगांव एक शांत लेकिन रहस्यमयी जगह है जहां दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लगता है, पर रात का अंधेरा होते ही कुछ ऐसा बदल जाता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ के लोगों की आंखों में एक अनकहा डर बसता है और उस डर का नाम है छलावा। कहते हैं छलावा इंसान के सबसे करीब जाकर उसे धोखा देता है। ये कोई चेहरा नहीं रखता, बल्कि दूसरों का चेहरा चुराकर अपना जाल बिछाता है। जो एक बार इसकी पकड़ में आ गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन क्या छलावा सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? क्या मोहन और अरुण, दो दोस्तों की जिज्ञासा उन्हें इस रहस्य के करीब ले जाएगी, या वे भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आया? आगे बढ़िए, लेकिन ध्यान रखें, हर साया दोस्त नहीं होता और हर मदद मांगने वाली आवाज पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। छलावा आज भी सुनसान रास्तों और वीरान जंगलों में छिपा बैठा है। क्या आप इसे जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उपगांव, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, हमेशा रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर एक अदृश्य प्राणी की कहानियां सुनाते थे जिसे छलावा कहा जाता था। यह प्राणी ऐसा था जो किसी भी इंसान का रूप धर सकता था और उसे अपने जाल में फंसाकर गायब कर देता था। एक सर्दियों की रात थी। गांव में चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। मोहन, जो गांव का एक जिज्ञासु युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब डर फैलाने के लिए बनाई गई बातें हैं। मैं छलावा को खुद देखूंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है, मोहन ने अपने दोस्तों से कहा। उस रात मोहन ने अकेले जंगल में जाने का फैसला किया। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। जंगल के अंदर सब कुछ अजीब लग रहा था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो कोई उन पर नजर रख रहा हो। तभी अचानक मोहन को एक आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है। मोहन उस आवाज की दिशा में भागा और वहां उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहने पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मोहन ने पूछा। महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं, लेकिन मोहन को महसूस हुआ कि वह मदद मांग रही है। मैं रास्ता भटक गई हूं, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही मोहन ने महिला की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसकी हंसी बदल गई। उसकी आवाज भयानक और गूंजने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। मैं छलावा हूं, महिला चिल्लाई। मोहन डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी चारों तरफ से घने साए उभरने लगे। छलावा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। सुबह होते ही गांव वालों को जंगल के पास मोहन के कपड़े मिले, लेकिन वह खुद गायब था। यह पहली घटना नहीं थी। पिछले कई सालों से जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं छलावा अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता और जो भी उसके जाल में फंसता है उसका अंत निश्चित होता है। मोहन के गायब होने के बाद गांव में भय और बेचैनी का माहौल फैल गया। लोग अपने घरों में दुबके रहते और कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मोहन का सबसे करीबी दोस्त अरुण उसकी वापसी की उम्मीद छोड़े बिना हर रोज जंगल के किनारे जाकर उसे पुकारता रहता। एक दिन अरुण ने ठान लिया कि वह मोहन को ढूंढेगा। अगर छलावा सच में है तो मैं उससे सामना करूंगा। यह डर हमेशा के लिए खत्म करना होगा, अरुण ने कहा। गांव वालों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अरुण ने ध्यान नहीं दिया। वह एक ताबीज लेकर जंगल में चला गया जो गांव के पुजारी ने उसे दिया था। पुजारी ने कहा था, यह ताबीज छलावा की शक्तियों को कमजोर कर सकता है, इसे अपने पास रखना। जंगल में घुसते ही अरुण ने महसूस किया कि हर पेड़, हर छाया उसे घूर रही है। तभी अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जिसके अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही अरुण झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे मोहन की आवाज सुनाई दी, मुझे बचा लो अरुण। अरुण ने झोपड़ी में झांका तो अंदर मोहन बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे उसकी आत्मा गायब हो। तभी छलावा का असली रूप प्रकट हुआ। वह एक विशाल काले धुंध से घिरा हुआ प्राणी था जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तुम्हें भी अपनी आत्मा देनी होगी, छलावा गूंजती हुई आवाज में बोला।
अरुण ने ताबीज को कसकर पकड़ा और छालावा की ओर बढ़ा। छालावा ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज से निकली रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। यह तुम्हारा अंत है, अरुण चिल्लाया और ताबीज को छालावा के पास फेंक दिया। ताबीज की रोशनी ने छालावा को जलाना शुरू कर दिया। छालावा चीखते चिल्लाते धुएं में बदल गया और गायब हो गया। छालावा के खत्म होने के बाद मोहन होश में आ गया। तब उसने बताया कि छालावा गांव के हर व्यक्ति की आत्मा को धीरे धीरे कैद कर रहा था, लेकिन अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। अरुण और मोहन गांव लौट आए। गांव वाले उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। छालावा के अंत के बाद उपगांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग रात को भी बेखौफ बाहर घूमने लगे, लेकिन जंगल की झोपड़ी आज भी खंडहर बनी हुई है, जो छालावा की दहशत की कहानी बयां करती है। साहस और सही उपाय से सबसे बड़े डर को भी हराया जा सकता है, लेकिन हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि बुराई कभी खत्म नहीं होती, वह बस नए रूप में लौटने का रास्ता ढूंढती है। तो दोस्तों, ये थी छालावे के धोखादायक जाल की डरावनी कहानी, जो हमें गांवों की अनकही और खौफनाक हकीकतों से रूबरू कराई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि अगली डरावनी कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। सावधान रहें, क्योंकि कौन जानता है अगली बार छालावा आपके आसपास ही हो। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें और अपने आसपास की दुनिया पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद।